ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर and divide it in the ratio 3:2. Measure the two parts. इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है। देन हमें उसे डिवाइड करना है इन द रेशियो 3:2 में। ओके तो बेटा इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए आपको बीपीटी यूज़ करनी होगी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम यूज़ करनी होगी, जो कि आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ी थी। तो थ्योरम क्या कहती है? सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है A5B, उसमें अगर A3C लाइन सेगमेंट पैरेलल हो किसके? A5B के। A3C लाइन सेगमेंट जो कि बेटा A5 और AB को एट A3 और C रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, और वो पैरेलल है किसके? A3C इज पैरेलल टू A5B के। तो जो ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। डैट मीन इफ इट इज़ गिवन दैट A3C, अगर ये गिवन हो कि A3C पैरेलल टू A5B है, तो हम कह सकते हैं कि A3 अपॉन A3 A5 इक्वल टू AC अपॉन CB होगा बाय बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम से। अब बेटा A3 कितना रहेगा? ये 3 यूनिट रहेगा। वाई? क्योंकि हमें रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। तो इधर हमने 3 इक्वल पार्ट्स देखो मार्क करे हुए हैं। एक है A1 A2 A3। तो A3 3 पार्ट्स हो गए, और A5 कौन सा है? ये वाला। तो इसमें हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स हैं, A3 A4 और A4 A5। ओके तो यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स हैं और A3 में 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो जो लाइन सेगमेंट A5 हमारी 3:2 हो गई, जो कि इक्वल होगी AC अपॉन CB के। यानी कि जो लाइन सेगमेंट AB भी है ना, वो भी 3:2 में डिवाइड हो जाएगी, तो बाय बीपीटी। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा? जो यहाँ पर एक एंगल है ना, उसके इक्वल यहाँ एक एंगल बनाना होगा, जिससे A3C पैरेलल टू A5B हो जाए। तो ये दोनों एंगल कौन से हैं बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मान लो ये 2 लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल हो, तो एक एंगल लाइंस के इंटीरियर में है, दोनों लाइंस के बीच में है, देखो ये वाला एंगल दोनों लाइंस के बीच में है ना, और एक आउटसाइड द लाइन है, और दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए ना, तो A3C लाइन जो है पैरेलल टू A5B हो जाएगी, और बीपीटी से हम कह सकेंगे कि A5 3:2 में डिवाइड हो रही है, तो AB भी 3:2 में डिवाइड हो जाएगी। तो सेम कंस्ट्रक्शन अब हम यहाँ करेंगे। अभी हमने रफ स्केच ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन का, अब इसको हम फेयर आउट करेंगे। तो कैसे फेयर आउट करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। फाइन। तो 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ओके तो ये 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर एंगल ए है, देखो इधर रफ स्केच में देखना बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बन रहा है ना ए पे, और इसको हम अगर नेम दे देते हैं लाइन सेगमेंट को ए बी, और ए पे हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल जिसकी मेजर लेस देन 90 डिग्री है। कोई भी मेजर लो, लेकिन वो लेस देन 90 ही लेना। तो एक्यूट एंगल इस तरह से कुछ ड्रॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम यहाँ पर ये रे हमें मिल गई ए एक्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि ए एक्स पे हमें 5 इक्वल पार्ट्स लेने हैं। वाई 5 इक्वल पार्ट?
क्योंकि हमें रेशियो क्या दिया है बेटा, 3:2 दिया है ना, और 3+2 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे, 5। तभी हम AA5 को 3:2 में डिवाइड कर पाएंगे। ओके, तो अब हम 5 इक्वल पार्ट्स पहले मार्क करते हैं यूजिंग कंपास। तो ए पे कंपास को रखो और एक आर्क, फर्स्ट आर्क डालनी है हमें पहले, लाइक दिस। फिर सेकेंड आर्क कहाँ से आएगी बेटा, जो पहली वाली आर्क है वहाँ पर कंपास को रखना है और सेकेंड आर्क डाल देनी है। अब जहाँ सेकेंड आर्क ड्रॉ हुई है उसको सेंटर मानते हुए हमें थर्ड आर्क ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम 5 आर्क्स ड्रॉ कर देंगे। अब हमें 5 इक्वल पार्ट्स मिल गए। अब जो ये पॉइंट्स हमें मिले ना, इन्हें हम कुछ नेम दे देते हैं। लाइक ये पॉइंट तो ए है, इसे A1 मान लो, इस पॉइंट को A2 मान लो, टेक दिस पॉइंट एज A3, इस वाले पॉइंट को A3 माना, देन A4, और जो ये लास्ट पॉइंट है A5 हो गया। तो अब 5 इक्वल पार्ट्स कौन से हुए बेटा, A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4 और A4 A5, 5 इक्वल पार्ट्स मिल गए। अब हमें पहले A5 लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड करना है, जो कि इक्वल टू AC/CB भी होगा। तो 3:3 इक्वल पार्ट्स पहले हम लेंगे A1 तक, देन A1 A2 तक और A2 A3 तक। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए इसके। और फिर A3 के बाद बेटा A5 तक 2 इक्वल पार्ट्स आपको दिखेंगे। एक पार्ट होगा A3 A4, सेकेंड पार्ट होगा A4 A5। तो इस तरह से बेटा जो A3 पॉइंट है ना, इस A5 लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। फाइन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, वी विल ज्वाइन A5 टू B, A5 को B तक ज्वाइन करेंगे। तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा A5, कौन सा ट्रायंगल मिला बेटा, A5B। इसमें हम BPT अप्लाई करेंगे। अब BPT कैसे अप्लाई करेंगे, हम A3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू A3, वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू A5B। और मैं आपको बता चुका हूँ लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करनी है। जो A5 पे एंगल बन रहा है ना इधर पे, सेम एंगल हमें A3 पे बनाना है जो A5 पे एंगल बन रहा है। तो लेट अस डू दैट। तो उसके लिए हमें कंपास की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो कंपास हम ले लेते हैं, उसको A5 पे प्लेस करेंगे और एक सुइटेबल रेडियस उस पर सेट कर लेंगे। ओके, और एक आर्क डालेंगे कुछ इस तरह से। ओके, अब सेम रेडियस चेंज नहीं करना, A3 को सेंटर मानते हुए एक आर्क और ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है, हमें क्या करना है बेटा, जो A5 वाला एंगल A3 पे बनाना है, तो हम देखेंगे A5 की मेज़र कितनी है, यानी कि ये कितना ओपन है। देखो यहाँ से यहाँ तक उसका कितना वो डिस्टेंस है। तो ये अब हम कंपास पे सेट करेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो मैंने 2 पॉइंट डाले हैं। फाइन, तो टेक द कंपास, उसको बेटा आप यहाँ रख दो इस पॉइंट पे, और पेंसिल के टिप को आप सेकंड पॉइंट तक ले जाओ लाइक दिस। और इस रेडियस, सेम रेडियस से अब आप कंपास को यहाँ रखोगे, जो ये वाली आर्क के पास। फाइन, यहाँ पर, और एक आर्क ड्रॉ कर दोगे जो कि ये वाली आर्क को, जो फर्स्ट आर्क डाली थी हमने,
A3 से उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, देखो बेटा। अब A3 को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे हम, और AB पे इंटरसेक्ट करवा देंगे, और जहाँ ये AB को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम C मार्क कर देंगे। ओके, अब पॉइंट C जो है बेटा AB को 3:2 में ही डिवाइड करेगा। ये कैसे प्रूव करेंगे हम इसको कि जो पॉइंट C है AB को 3:2 पे डिवाइड कर रहा है। एक तो हम BPT से इसको प्रूव कर सकते हैं और एक्चुअल मेजरमेंट से भी कर सकते हैं। BPT से कैसे करेंगे बेटा, हमने अभी कंस्ट्रक्शन करी A3C पैरेलल टू A5B कंस्ट्रक्ट किया था। तो अगर A3C पैरेलल टू A5B है तो बाय BPT हम कह सकते हैं कि A3 अपॉन A3 A5 इज इक्वल टू AC अपॉन CB होगा। ये मैं आपको बेटा अभी समझा ही चुका हूँ रफ स्केच बनाते वक्त। और A3 हमारा 3 यूनिट है और A3 A5 2 यूनिट है। तो 3/2 इज इक्वल टू AC अपॉन CB, यानी कि AC रेशियो CB हमारा 3:2 आ गया। यानी कि पॉइंट C जो है ना AB को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। अब इसको एक्चुअल मेजरमेंट से भी हम वेरीफाई करते हैं, यानी कि हमें रेशियो किसका चाहिए बेटा, AC अपॉन CB का चाहिए ना। यस सर। तो पहले हम AC मेजर करके देखते हैं। AC कितना सेंटीमीटर है, इट्स कमिंग टू बी 4.5। AC हमारा 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। और CB चेक करते हैं कितना है, CB हमारा 3 सेंटीमीटर है, देखो बेटा। ओके, CB 3 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इसका डेसिमल हटाना चाहते हैं 4.5 में, तो हम कैसे हटाएंगे, आफ्टर डेसिमल ओनली वन प्लेस है, तो हम डेसिमल रिमूव कर देंगे और डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो लगा देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में 30 बन जाएगा। जितने आफ्टर डेसिमल प्लेसेस होंगे न्यूमिनेटर में, जितने डेसिमल उतने ज़ीरोस डिनोमिनेटर में लग जाएंगे। तो अब हम इसकी लोएस्ट टर्म करते हैं, दोनों 15 से डिविजिबल है। 15 3 था 45, 15 2 था 30। सो AC रेशियो CB एक्चुअल मेजरमेंट से भी हमारा 3:2 आ गया। फाइन। तो इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई कि हमने लाइन सेगमेंट AB को, जो कि 7.5 सेंटीमीटर थी, उसको हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया।